दोस्तों, आप सभी सनातन भाइयों का एसबी यूट्यूब स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करे स्वीकार। आपको आपके भाई सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम कभी भी सिंपल जिंदगी नहीं जी सकते। तो उसी एक जो साधारण है, जो बेसिक होते हैं ना जीने का, उन्हीं पर एक छोटी सी चर्चा है। उसी का मैं कुछ बताना चाहूँगा कि हम कोई भी कुछ भी कर ले। एक बच्चा है, चलो फॉर एग्जाम्पल, मतलब एक बच्चा है और वो अच्छा पढ़ रहा है, लेकिन दुनिया है, उससे भी अच्छे होंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हमेशा तुलना में लगे रहते हैं। तुलना, एक दूसरे से तुलना। कभी हम अपने बारे में नहीं देखते कि हम कितने होशियार थे या हमने कितना कंपटीशन किया था। तो या हमारे अच्छा करने पर भी कोई ये कहता था नहीं और हो जाता, तो कितना दुख होता था। तो कहते हैं तुलना। तुलना जो है ना, तुलना के खेल में मत पड़ो। तुलना के खेल में मत पड़ो, क्योंकि इस खेल का कोई अंत नहीं होता। तुलना का जो है, इसका कोई एंड नहीं है। जहां तुलना की शुरुआत होती है, वहीं पर खुशी और अपनेपन खत्म होता है। वहीं पर खुशी और अपनापन खत्म हो जाता है, जहां तुलना शुरू हो जाती है। क्योंकि वहां तो फिर मशीन बन गया एक आदमी। तो मेरा वही है कि भाई, आज मैं अभी बच्चों के एग्जाम चल रहे थे, सभी कुछ रिजल्ट आएंगे, कुछ आगे प्राइवेट स्कूल हो गए, तो अब शुरू हो गई वो ये बात। आके एक दूसरे की तुलना करने लगे, फलाने के लड़के ने इतना नंबर ले लिया, उसने इतने ले लिए। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ पर भी कोई ऐसी बात होती है ना, तो वहाँ पर अपनापन खत्म हो जाता है। तो कुछ बातें हैं जिनके स्वभाव में प्रेम बसा होता है, उनके दरवाजों पर खुशियां खुद चल कर आती है। जहाँ अंदर प्रेम होगा ना, तो वहां पर खुशियां अपने आप आ जाती है। दोस्तों, ईमानदारी से काम करने वालों के शौक भले ही ना पूरे हों, लेकिन नींद पूरी लेते हैं वो। क्योंकि वो हमेशा दिन रात हाई पैसा इसी सोच में जो लगे रहे हैं, उनको नींद नहीं आती ठीक से। तो आपका अतीत आपकी शिक्षा है। जो बीत गया ना, उससे सीख कर आगे बढ़ना चाहिए आदमी को। और आपका भविष्य, आपका आने वाला समय, उसके बारे में हम कल्पनाएं कर सकते हैं। और वर्तमान जो है, वही है आपका असलियत। तो हम जो अब जी रहे हैं, सच्चाई तो यही है ना, जो हमारे पास है वही है। तो हम जो ज़्यादा आगे के सोचते हैं, तो उसके बारे में ना सोचने के, बल्कि हम पीछे के बारे में सोचें। क्योंकि जो हमने देखा था, जो आया नहीं, उसके बारे में क्या सोचा। परेशानियां ही तो जीवन का हिस्सा है। परेशानी तो आती रहती जीवन में। जो परेशानियों पर कदम रख कर, जो परेशानी ना सोच कर ना, जो आगे बढ़ता है, वो ही जीतता है। जो परेशानी ना सोच कर आगे बढ़ जाता है, वो ही जीतता है असलियत में तो। और परेशानियों को सर पर जो उठा लेता है, वो हार जाता है। क्योंकि हमेशा ना, परेशानी तो किसी के भी जीवन में आ सकती है। और जो अपने सर पर रख कर बोलो, हो मैं मर गया, मैं इतना परेशान हूँ, हैं और तो सब सुखी हैं, तो ये जो है, ये ऐसा नहीं होता। परेशानी सबकी होती है, लेकिन कोई बोल देता है और कोई उनको झेल लेता है। भाई,
कोई बात नहीं, इसको फेस करेंगे, परेशानी है तो वो जीत जाता है। तो कठिनाइयों के बावजूद ईमानदार रहना, सच्चाई ये है। असली जीवन क्या है? कठिनाइयों के बावजूद भी ईमानदार रहना, धन के बावजूद भी सरल रहना, सरल मतलब सिंपल रहना, डाउन टू अर्थ रहना, और क्रोध के बावजूद भी शांत रहना। कोई उल्टा भी बोल जाए, कोई गलत भी बोल जाए, कोई झूठा आरोप भी लगा दे, कोई कुछ भी कह दे, और फिर वो चुप रहता है। और अधिकार के बावजूद भी शांत रहना। जो कोई चीज मेरी थी और वो फिर भी उसको त्याग कर देता है, फिर भी चुप रहता है, तो रहना। और इसी से सच्चे जीवन का, इसी को जो है ना सच्चे जीवन का प्रबंध, मतलब जो सही जीवन जो है यही है। अगर जो है तो वह ना बढ़कर जो शांत रहता है ना, तो क्या करता है ना, एक चुप 100 आदमियों को हराता है, एक चुप्पी। और जो ज्यादा बोलता है ना, उसका क्या होता है, सभी सोच ले हैं भाई ये तो इसका तो ड्रामा है, रोज का ड्रामा है। तो मैं यही कह रहा था कि भाई जीवन है ना, इसमें परेशानी आती हैं, और इसमें किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, किसी का भी। जिसने जितनी बुद्धि दी है भगवान ने, और सब आदमी कोशिश करता है अपनी, और जिसने जितनी भी कोशिश करी और जो उसको फल मिला, उसी को अपना प्रसाद समझ कर, भगवान का प्रसाद समझ के, और उसको उस शांति से अपना आराम से आगे फिर देखेंगे, फिर कोशिश करेंगे। कहते हैं ट्राई ट्राई अगेन। तो अभी ये जो बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं, तो इनके बारे में सब क्या है ना, किसी कभी भी ऐसा मत सोचो अगर भाई वो मेरे से अच्छा है, वो मेरे से वो है। सब सही है, लेकिन बुद्धि का जो ऐसा होता है ना, कई गॉड गिफ्ट होते हैं, अजूबे होते हैं बच्चे, कई छोटे छोटे बच्चे नहीं होते। जैसे एक टीवी पे दिखाते थे कई साल पहले, एक वहाँ से एक पानीपत का था, एक बच्चा छोटा था, तो उसको जो भी बताते होंगे उनके दादाजी, तो वो उसको याद हो गया था, उसको दुनिया के प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के, उन देशा के नाम। तो ऐसे, तो कहने की बात है कि हर आदमी इतना थोड़ा हो सकता है। तो ये जो होती है ना, ये जो गॉड गिफ्ट होते हैं, ईश्वर किसी को इतना वो देता IQ, तो ठीक है, उसकी अपनी है। किसी को मेहनत करने से बहुत मेहनत करनी पड़ती है, किसी को थोड़ी मेहनत से भी काम चल जाता है। तो कंपैरिजन मत करो किसी से भी, किसी का। सबसे अच्छा जीवन जितना भी जिसका जो भी है, तो उतनी कोशिश कर सकता है आदमी। तो मैं तो सबको ये बधाई दूंगा अब बच्चों को, भाई हमारे टाइम में कोई कंपटीशन नहीं था, सिर्फ इतना कंपटीशन था अभी पास होगा भाई। जब फिर आ गए भाई 10वीं के बाद में, 10वीं और बोर्ड के जो पेपर एग्जाम शुरू हो गए, तो उसके बाद में ये सोचने लगे थोड़ा, हाँ भाई थोड़े ठीक से नंबर आ जाएंगे 10वीं में, तो अच्छे वो मिल जाएगी सब्जेक्ट, साइंस मिल जाएगी, कॉमर्स मिल जाएगी, ना तो आर्ट में जाना पड़ेगा। तो उसमें कम स्कोप होता था। ऐसे ऐसे फिर 12वीं में होता था, क्योंकि 12वीं में फिर कॉलेज के बाद जाना, कॉलेज में जाना उसके बाद में, तो वो एक टारगेट होता है। और आजकल गवर्नमेंट ने वैसे भी बहुत सोल्व कर दिया, अब उसका एक परसेंटेज रख दिया कि एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एग्जाम हो, वो होगा उसका एडमिशन। तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं, उतने नंबर अपनी कोशिश करो, उतने नंबर आ जाए जिससे मैं एग्जाम दे सकूँ, उन बैठ सकूँ। तो नो कंपैरिजन किसी से भी, सब अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और कोशिश करेंगे। तो सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई, सब बच्चों को जो भी अपीयर हुए हैं, जो थोड़ा बहुत रह भी गए या कम रह गए, वो अगले साल कोशिश करें। राम राम सभी भाइयों को। जय श्री राधे, जय बजरंगबली, जय भोले बाबा।